बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। जी, आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये है जो वाइट चिकन कौरमा शादियों पे जो बनाया जाता है। कभी भी जो आप देखो शादी पे जो बनते हैं आपको वो बाहर वो जायका नहीं मिलेगा। आज मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ और इसको जो है ना वही ओरिजिनल रेसिपी जो हलवा वहाँ पे आके नाई वगैरह बनाते हैं, चिकन वाइट कौरमा। ठीक है, शादियों पे जो बनता है वो वाला। अच्छा, आप इस देगों में पकता है ना वो वाइट चिकन कौरमा। अब इसके लिए जो मैं लिया 250 ग्राम मैंने चिकन के थाई पीस लिए हैं, उसको छोड़ो। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। और उसमें वो लोग टमाटर डालते हैं वाइट, वो ग्रीन वाले। ग्रीन, क्योंकि वो सुरख टमाटर नहीं डालते। जो वाइट कढ़ाई होती है उसमें सुरख नहीं, वो ग्रीन और सफ़ेद से जो होते हैं ना कच्चे वाले टमाटर वो डालते हैं। लेकिन मुझे नहीं मिले तो फिर मैंने ये येलो ले लिए, येलो चेरी टमाटर, ठीक है। क्योंकि वो मुझे नहीं मिले, कच्चे यहाँ बहुत मुश्किल था। तो फिर सुरख तो डलते नहीं है, इसलिए मैंने ये वाले ले लिए। और बिल्कुल छोटे साइज़ का एक प्याज, ठीक है। इन दोनों को मैंने उबालना है और फिर इसको मैं चिकन को फ्राई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ ये मैं और जो जो चीज़ें डलती हैं साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। जी, ये देखें मैंने टमाटर को और उसको गला लिया है। और थोड़ा सा पानी है इसमें रहने दें, क्योंकि इसको पीसने को ज़रूरत होगी। तो इसका ये है कि मैंने टमाटर कुछ छोटे साइज़ के, तो मैंने कहा पीसने की कोई बात नहीं, साबुत डाल दी। आप इसको काट के डालें, ठीक है। एक पाव चिकन में मतलब हाफ जो है ना डलते हैं 125 ग्राम टमाटर, ठीक है। और ये इसको मैं अभी पीसती हूँ और साथ ही में अदरक लहसुन, 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन डाल के उसको इकट्ठा ही पीस लूँगी। और ये मैंने चिकन को फ्राई करके रख लिया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ ये पीसने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। जी, ये देखें ये वही तेल है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया है, ठीक है। और अब 1/4 कप आपने ऑयल लेना है। और ये देखें मैंने उसको पीस लिया है। ये पीले कलर के टमाटर थे इसलिए, तो इसमें सुरख टमाटर नहीं डालते। जब हम हल्दी डालते हैं फिर तो हल्का सा पीला हो जाता है। चलें अब ठीक है, ये मैं इसके अंदर ये टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन और प्याज, इसका पेस्ट मैं डालती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें दही डाली है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और मैं आग जला देती हूँ। ये ले मैंने आग जला दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनती हूँ, ठीक है। जैसे ये घी छोड़ता है फिर मैं आपको बताती हूँ और इसमें क्या डलेगा। लीजिए देखिए उसने छोड़ दिया है घी तेल जो भी डाला है। और मैंने तो इतने पता नहीं 10 किलो 20 किलो से उसको मैं इतना कम किया है मैंने, क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं पकाई थी। आप इसको डबल करके पका सकते हैं जितना आपकी फैमिली के मुताबिक। और अब मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालती हूँ, ये मैंने बना के रखा फ्रीज़ करके, ये डालती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने ये डाला है। और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। जी, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून वाइट ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ये वाइट सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ, वाइट पेपर, और 3 अदर लौंग और एक दालचीनी का स्टिक। ये मैं इसको भूनती हूँ अब डाल के। कि अब मैं इसमें ये बिल्कुल भून चुका है, देखिए इसने अपना घी छोड़ दी, क्योंकि हमने फ्राई भी कर ली थी इसको चिकन को, तो इसलिए इसका कोई मसला नहीं। अब मैं इसमें ये देखें मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून, ठीक है। तो अब मैं इसको मिक्स करके और इसको मैं ढक देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। फिर मैं आपको बताती हूँ और मैंने इसमें क्या डालना है, ठीक है। लीजिए मैंने इसको 10 मिनट इसको दम पे रखा है। चिकन तो पहले ही वो हमने भूनते हुए कुछ गल गई और उसके बाद हमने पहले फ्राई भी किया था। अगर आपका मसला है कि आप वो चिकन वो देर से गलती है तो फिर जब आप उसको फ्राई करें तो बाद में जब इसको डालें दम उसको अच्छी तरह पका लें, क्योंकि लेकिन इसमें पानी नहीं फिर डाला आपने, अगर डालना तो डालें। मैं मुझे नहीं पता क्योंकि इस तरह मुझे मिली थी रेसिपी। तो वो लोग तो देगों में पकाते हैं, अब मैंने तो थोड़ी सी पकाई थी, इसलिए देगों का तो चक्कर ही कोई नहीं। ये देखें उसने घी भी छोड़ दिया, ये गल भी चुकी है। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉरी 1/4 टीस्पून क्रश जीरा और क्रश धनिया डालती हूँ इसमें, और जूलियन में कटी अदरक। और बस मैं इसको मिक्स करके तो इसको मैं उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए चिकन, ये देगी चिकन शादियों वाला जो होता है वो वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल देती हूँ।
जी, इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च उतारते हुए डालते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। तो ये लीजिए तैयार है, ये इतना लज़ीज़ है और ये मुझे भेजी थी चंदा साजिद ने फ्रॉम सरगोदा। आप यकीन करें ये इतनी टेस्टी, क्योंकि उनके घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, फैमिली बहुत बड़ा उनकी फैमिली है, तो वो लोग शादी ब्याह हो तो उनके घर में बहुत से लोगों ने ये खुद ही तैयार करते हैं शादी ब्याह पे। तो लोग समझते हैं कि चिकन कढ़ाई जो है वाइट चिकन कढ़ाई, इसमें प्याज़ टमाटर नहीं डलते, टमाटर डलते हैं, लेकिन ये सफ़ेद हों या कच्चे जो होते हैं सब्ज़ हों उनको। तो देखें इतना टेस्टी, आप यकीन करें मैंने जब बनाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अब ये ज़रूर मैं अपने सबके साथ शेयर करती हूँ, आप सब लोगों के साथ। बहुत टेस्टी, इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च जो है दम वो आपने जब उतारना है उससे पहले थोड़ी देर पहले सब्ज़ मिर्च साबुत डाल दें, तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, ये है कि चिकन जो है ना, क्योंकि वो देगों में बना रहे होते हैं, तो जब वो मसाला भून के चिकन डालते हैं ना, जब चिकन भून जाती है उसको दम दे देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चिकन जो है ना वो फिर वो अपना पानी छोड़ती है और गल जाती है, तो इसमें पानी नहीं डलता। तो ठीक है, अगर आपका मसला है, लेकिन चिकन को फ्राई जब कर लिया जाए तो फिर वो इतना गलाने का मसला नहीं होता। ठीक है, बनाएं और ज़रूर मुझे बताएं। इसमें सुरख मिर्च नहीं डलती, सब्ज़ मिर्च डल वो, और वो सब वाइट और ब्लैक पेपर डलती है आप, और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। जब आप उसको पीस रहे हो अदरक लहसुन और प्याज को, तो उसके साथ सब्ज़ मिर्च भी पीस लीजिए, तो फिर वो सही रहेगा। मेरे पास थी ना पेस्ट, इसलिए मैंने डाल के नहीं पीसी। चलें ठीक है, बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये शादियों वाला जो वाइट चिकन है, वाइट चिकन ये आपको कैसा लगा है। उम्मीद है आप बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा की किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।